लास्ट क्लास में आप लोग एफएलएसएम कर रहे थे, ठीक है। एफएलएसएम के एक दो क्वेश्चन कराएंगे, ताकि यार थोड़ा टाइम हो गया, 2-3 दिन हो गए, भूल गए होगे कि एफएलएसएम क्या होता है, नहीं होता है ना। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरुआत के बात है। बहुत हो गए, चलो गुड यार। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, देखो ये तो आप लिख के कर रहे हो, ये आपसे दिमाग में पूछा जाएगा। इंटरव्यू में बैठे हुए होंगे, बोलेंगे भाई इतना हमारे पास स्लैश है, कितने नेटवर्क बनेंगे और ये नेटवर्क किसका बिलोंग करेगा, पता लगाना पड़ेगा ना यार। जितनी बार प्रैक्टिस करो उतना कम है, जब तक आपको इसकी हर एक बिट और बाइट क्लियर ना हो जाए, कैसे हुआ, कैसे जोड़ा गया, क्या हो रहा है। ठीक है, तो यार रविंद्र जी, आपका कोई फेवरेट नंबर बताओ, एक जल्दी बता दो कोई भी। 192 बोल रहे हैं सर, एक आईपी है 192.192.192 और .192, साफ सीधी भाषा में एक आईपी दे रखी है, मैंने सिंपलिसिटी में 4 ऑक्टेट में ये लिख दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रीफिक्स वैल्यू दे रहा हूँ /9 की, ठीक है। क्लास फुल में हम देखते थे फर्स्ट ऑक्टेट, मैंने बोला क्लासलेस में ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं। जो आपकी रेंज दे रखी थी भूल जाओ, इस रेंज देखेंगे और फिर ये सबनेट मास्क निकालेंगे, ऐसा नहीं था। यहाँ सबनेट मास्क किसको देख के निकलेगा, प्रीफिक्स वैल्यू को देख के निकलेगा। टॉपिक कौन सा है, ये एफएलएसएम बोलते हैं, बताऊंगा एफएलएसएम कैसे क्यों बोलते हैं, क्या काम है, ठीक है। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सर, एक आईपी दे रखी है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबनेट मास्क। तो /9 की वैल्यू क्यों मुझे बता सकता है, बताओ सर। हाँ फुल हो गया, क्या होगी सबनेट मास्क, बताओ मुझे सीधा। 255.128.0.0 सर, बिल्कुल करेक्ट है ये, बिल्कुल 100% करेक्ट, ठीक है। आपने फर्स्ट स्टेप सी से निकाल लिया। सेकंड स्टेप में मैंने आपको बोलता 3 चीजें निकालते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क, ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट इनसाइड एवरी नेटवर्क, ठीक है, फिर ब्लॉक साइज। कॉमन फॉर्मूला था ये, 3 चीजें, ठीक है। अब पहली चीज निकालते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क 2 की पावर n, ठीक है। कितनी एक्स्ट्रा ऑन बिट है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा ये 128 कंप्लीट नहीं हुआ है 255 में, यानी इसी ऑक्टेट में एक्स्ट्रा ऑन बिट है, तो 128 यानी एक बिट ऑन है सिर्फ। तो 2 की पावर 1, कितने नेटवर्क बनेंगे यहाँ पर, 2 नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा था, फॉर्मूला बोल रहा है, देखते हैं। फिर हर नंबर ऑफ होस्ट, यानी हर नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट बनेंगे, 2 की पावर h-2। h क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ बिट, कितनी ऑफ बिट है यहाँ पर, देखो 16 तो यहाँ इन दोनों को मिला के बनेगी, है ना। और 7 यहाँ हो गई, 23 ऑफ बिट है, 2 की पावर 23 - 2। सर इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, मैंने आपकी कॉपी के पीछे लास्ट में लिखवा रखी है वैल्यू, इसी कारणवश लिखवाई थी। मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा टाइम सेविंग के लिए, आपको आंसर लिखना है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोगों ने अपनी लास्ट कॉपी के पीछे मैंने पॉइंट बोला था कि 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 32 सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, अपने आप आपको मेन मेन वैल्यू याद हो जाएंगी, ठीक है। अब ब्लॉक साइज की बारी आती है रविंद्र जी, यहाँ पर अवधेश जी, गुफरान जी, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, 256 तो कॉमन रहता है, उसको माइनस करते हैं ऐसे ऑक्टेट में जिसमें एक्स्ट्रा ऑन बिट थी, कौन सा ऑक्टेट था वो, 128 वाला। तो -128, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, 100% राइट सर, 128 आ गया आपका ब्लॉक साइज, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को पता चल गया होगा 192.192.192, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। सबनेट मास्क उसका ये निकला, तो इसमें कौन सा नेटवर्क का पार्ट है, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट ही हमारा किसका है, नेटवर्क का पार्ट। दूसरा ऑक्टेट में कुछ नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट थी, बट या वो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए हम उसे एज ए फुल नहीं मानेंगे, उसकी वजह से हमारा एक नेटवर्क टूटेगा। जो एक्स्ट्रा ऑन बिट होगी ना, इसकी वजह से हमारा नंबर, इसकी वजह से हमारा नेटवर्क अब टूटेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बनता है 192, तो हमारा एज इट इज रहेगा। बाकी 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए आगे सर, ये शुरू कहाँ से होते हैं हमें नहीं पता, कौन से नेटवर्क में, हमें पता है बट ये 0.0.0 से जरूर शुरू हुए होंगे, है ना। चलो फिर ब्लॉक साइज क्या था आपका, 128 सर, जिस भी ऑक्टेट में एक्स्ट्रा ऑन बिट थी उसी ऑक्टेट में ये ब्लॉक साइज ऐड कर देना। अब मैं आपको सिंपलिसिटी में बता रहा हूँ सीधा, अब देखो मैं आपको ना यहाँ पर बता रहा हूँ, अब आपको 127 लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर 192.128.0 लिख दोगे तो ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी, मानते हो ना, दिख रहा है ना नेक्स्ट नेटवर्क आ रहा है, सीधा नेक्स्ट नेटवर्क आईडी निकलती है सीधा।
127 ही लिखने का। आपको पता है ये जो पहला नेटवर्क होगा ये कहाँ से शुरू होगा कहाँ तक, 192.127.255.255। इन टोटल इसके अंदर 128 ब्लॉक्स होंगे। बट जो आपने ब्लॉक साइज निकाला उससे आप क्या निकाल सकते हो, सीधा नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। काम खत्म, पैसा आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। देखो हमने अब दूसरा नेटवर्क शुरू होगा यहाँ से, वो उसमें 128 ब्लॉक साइज होगा। तो ये कहाँ तक चलेगा, 192.255.0.0, ये 126 तक इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपको पता है किसी भी ऑक्टेट में 256 वैल्यू होती ही नहीं है, वापस जीरो से शुरू हो जाता है वो, है ना। तो उसके आगे वाला ऑक्टेट चेंज हो जाएगा, आगे वाला ऑक्टेट चेंज हो गया तो नेटवर्क की बिट हमारे यहाँ पर चेंज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास दो नेटवर्क बने। पहला नेटवर्क 1 बना ये, जो आईएसपी 1 शायद से रवि सर को दे सकती है, और जो नेटवर्क 2 बना शायद से नवीन सर को मिल सकता है। ठीक है, ये दोनों इंडिविजुअल नेटवर्क यहाँ बन गए हैं। एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने को ही सबनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबनेट बोलते हैं। एक बड़ा नेटवर्क था, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया अगर एक एक्स्ट्रा ऑन बिट हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमारी जो आईपी थी 192 192 192 192, सर कौन से नेटवर्क में बिलोंग कर रही है। ऑनलाइन क्लास में से कोई मुझे आंसर करेगा, कोई है। नेटवर्क में सर। सेकंड नेटवर्क में बन रही है ना, कहीं ना कहीं सेकंड नेटवर्क में आएगी, बीच में आएगी 192 192 192.192। यस सर, 100% सेकंड नेटवर्क में आएगी। तो आपसे पूछा क्या इसमें, हमेशा आपसे यही पूछा जाएगा, नेटवर्क आईडी बताओ ये कौन से नेटवर्क को बिलोंग करती है आईपी। ठीक है, फर्स्ट वैलिड होस्ट की आईपी बताओ, लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी बताओ स्टूडेंट्स, और अपना ब्रॉडकास्ट की आईपी बताओ। ठीक है, ये चार चीजें पूछी जाती है। तो बस हमें पता चल गया अगर ये आईपी हमारे सेकंड नेटवर्क को है तो नेटवर्क आईडी हो जाएगी ये सबसे छोटी आईपी उस नेटवर्क की। ठीक है, इस नेटवर्क की सबसे छोटी आईपी बन जाएगी ना, शुरुआत यहीं से हो रही थी, तो ये कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ये नेटवर्क की पहचान बन जाती है, नेटवर्क आईडी। ऐसे ही फर्स्ट इसके जस्ट बाद जो आईपी आएगी, यानी यानी 192.128.0.1, ये बन जाएगी हमारी क्या, फर्स्ट वैलिड होस्ट। ठीक है ना सर। फिर उसके बाद सीधा निकालो ब्रॉडकास्ट आईपी। ब्रॉडकास्ट आईपी आपकी क्या है एक्चुअली, सॉरी ये लास्ट वाला मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये चीज गलत लिखी मैंने यहाँ पर ये वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा सर, 255 255 255, ये है इसकी लास्ट आईपी। अगर आप ये मुझे बताते तो मुझे अच्छा लगता है कि यार वाह। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कंसेप्ट सेम रहेगा। अब आप क्लियर है यहाँ पर, ये 255 क्यों आएगा, तो ये बन जाएगी हमारी क्या सर, ब्रॉडकास्ट। अरे हम इंसान हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, तभी आजकल ऑटोमेशन आ रहा है। इंसान बस एक कमांड डाले, उसको अच्छे से करना है, उसमें गलती होगी तो तुम्हारी गलती है। तुम एक काम को 10 बार करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थकावट होती है, दिमाग में चीजें होती है, वहां वो झलकती है। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट आईपी बन जाती है स्टूडेंट। ठीक है, अब लास्ट वाली होस्ट की आईपी जो इससे जस्ट पहले आईपी होती है, तो वो कौन सी होगी, 192 डॉट 254। 100% राइट सर। ऑनलाइन क्लास वालों सपोर्ट करते हो इसको, क्या यही आंसर होंगे हमारे। यस सर, है ना अवधेश जी। यस सर। ठीक है, अरे यहाँ पर एक चीज देखने वाली थी, जो आपके नेटवर्क टूटे इन दोनों के अंदर इन टोटल जो आपके यहाँ वैल्यू आएगी ना, एक बार मुझे वैल्यू था ना, नंबर ऑफ होस्ट 2 की पावर 23 क्या होता है, अच्छा 8388 608 ये होता है, -2 करो। ठीक है, आंसर आएगा स्टूडेंट आपका 8388 606, है ना, ये आंसर आएगा। सर यहाँ पर दोनों नेटवर्क के अंदर इतनी सेम सेम नंबर ऑफ आईपी है, यानी एक बड़ा नेटवर्क जो टूटा होगा उस दोनों के अंदर ये सेम, इसके अंदर भी 83 जो भी वैल्यू थी वो 88 जो भी नंबर वैल्यू थी इसके अंदर भी उतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे इसके अंदर भी। इसीलिए इस कंसेप्ट को बोलते हैं फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। जितने भी नेटवर्क आप तोड़ रहे हो उन सबके सेम साइज हो गए, क्या हो गए, सेम साइज। पहले यहाँ पर कंसेप्ट क्या था, अगर यहाँ पर मैं /8 बोलता स्टूडेंट, तो याद आपको याद है ना एक चीज याद वापस देखो ना, 255.0.0.0 क्या बोलते हैं इसको, क्या प्रीफिक्स वैल्यू होती है,
स्लैश याद है इसके अंदर कितने होस्ट की आईपी होगी? इन टोटल इतनी आईपी होती है, -2 कर लेना। अरे क्लास में ये कंसेप्ट आ रहे थे ना, ऐसे ही अगर 255.255.0.0 हो स्टूडेंट्स, बस क्या होता है प्रीफिक्स वैल्यू /16। पक्की बात है, इसके अंदर इतनी आईपी आ रही थी, है ना, और -2, ठीक है। और 255.255.255.0/24, ये तो क्लास फुल की फिक्स चीजें थी, बट क्लास लेस में भी /18/16 दिख सकता है, बट यहाँ पर उसी के हिसाब से हमारा नेटवर्क बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा 256 - 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्लासेस में क्या होगा, हम नंबर ऑफ बिट्स चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यही कंसेप्ट है। तो ये वैल्यू याद रहेंगी, है ना। तो उसी के है कि /9 एक एक्स्ट्रा ऑन बिट, /10 2 एक्स्ट्रा ऑन बिट, ऐसे चलती रहती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवाते हैं इसी के बारे में, है ना, ताकि पूरा फुल एंड फाइनल करके आगे बढ़े वीएलएसएम में। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो सेम क्वेश्चन लेता हूँ सर, मैं सेम क्वेश्चन लूंगा। हाँ जी, तो याद रखनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, अगर याद रहेगी तो वो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख के इम्प्रेस हो जाएंगे, ठीक है। आप ये बोल सकते हो सर 2 की पावर 23 तो नहीं पता, बट 2 की पावर मुझे 24 पता है। क्या होती है 2 की पावर 24? 16,777,216। यार ये तो लिखा था मैंने, मुझे भी थोड़ी याद है, मुझे सिर्फ ये वैल्यू याद है, देखो बाकी निकाल लेंगे। 2 की पावर 0 से लेकर 16 तक चीजें दिमाग में बैठी हुई है, क्या होती है वो तो इजी होती है, उसके बाद तो मेहनत है वो जो वो मेहनत है उससे मत घबराओ, अपना आप दिमाग में प्रैक्टिस करोगे ना, ये वैल्यूज लड़ जाएंगी। जैसे कि मेरे को क्यों पता है, एक तो मैंने मैंने याद करने की कोशिश करी थी पहले, उसके बाद इतनी बार डिलीवर कर दिया कि अब दिमाग में बैठी हुई है। जैसे फोन नंबर है वैसे अब ये याद हो रखे मेरे, है ना, वही वाली बात है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं, सेम सेम क्वेश्चन दूंगा, बस यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ क्या होगा। 192.192.192, अरे क्वेश्चन यहाँ पर डरना नहीं है उस क्वेश्चन से, यहाँ पर मैं तो बहुत सिंपलिसिटी में 192 लिख रहा हूँ। 192 193 194 195 ऐसे कुछ भी आ जाए, आईपी है, कौन से नेटवर्क को बिलोंग करती है वो बता दो बस। अब आपको /10 दे दिया मैंने, वहां पर /9 में दो हिस्सों में टूट रहा था ना, मैंने /10 कर दिया यहाँ पर, अब देखना क्या फर्क पड़ेगा। देखिए क्या सबनेट मास्क होगा, 255.192.0.0, है ना, करेक्ट। नंबर ऑफ नेटवर्क का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, कितनी एक्स्ट्रा ऑन बिट है स्टूडेंट्स? 2 एक्स्ट्रा ऑन बिट, इस वाले ऑक्टेट में 2 एक्स्ट्रा ऑन बिट है, तभी 192 आया होगा। 128 वाली और 64 वाली जब ऐड होगी तभी 192 बनता है, सिंपल है बहुत सिंपल। 4 नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। 2 की पावर h - 2 नंबर ऑफ होस्ट के लिए होता है, कितने होस्ट है यहाँ पर? 16 और 6 22। 2 की पावर 22 - 2 एक वैल्यू होगी, लिख देना यहाँ पर जो भी होगी। ऐसे ही यहाँ पर ब्लॉक साइज आएगा आपके क्या, 256 - 192 यानी 64। 100% ब्लॉक साइज ये आएगा। आईपी जो गिवन थी इससे मुझे ये पता चल गया स्टूडेंट्स, 192 तो मेरा कॉमन रहेगा, उसके बाद मेरा क्या है होस्ट के लिए, देखो ये वाला पार्ट मेरा क्या है, ये तो फुल था सबनेट मास्क में, तो ये नेटवर्क पार्ट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बाकी मेरे कहाँ से शुरू होंगी, 0.0.0 से। अब 64 ब्लॉक साइज आया, कौन से ऑक्टेट में एक्स्ट्रा बिट थी, थर्ड में थी, तो ये ब्लॉक साइज हमारे थर्ड ऑक्टेट, यहाँ से जो सेकंड ऑक्टेट है यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी सीधा नेटवर्क आईडी निकाल रहा हूँ मैं, अब सीधा नेटवर्क आईडी 192 में 0 में 64 ऐड करेंगे तो 64.0.0, ये बना एक नया नेटवर्क। ये यहां से लेके इसके ऊपर वाली आईपी यानी 192.63.255.255 तक एक नेटवर्क बनेगा। दूसरा नेटवर्क यहाँ से शुरू होगा कहां तक, वहां पे 64 ऐड कर दो, 64 में क्या बनता है स्टूडेंट, 128। ये एक तीसरी नेटवर्क आईडी होगी, क्या होगी, तीसरी नेटवर्क आईडी होगी। इससे पहले की जो आईपी होगी वो क्या बन जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईपी ऊपर वाले नेटवर्क की, है ना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को ऑनलाइन स्टूडेंट वालों, है ना। ऐसे ही ऐसे ही तीसरा नेटवर्क बनेगा, वापस 128 में 64 ऐड करोगे क्या बनता है बॉस, चौथा नेटवर्क मिलेगा आपको यहाँ पर 192.192.0.0। इससे पहले वाली आईपी जो होगी जस्ट 192.191.255.255 बनी होगी,
तभी अगली आईपी ये बनती है। डन है। बस ये हमारा चौथा नेटवर्क बनेगा जो कहां तक चलेगा, 192, 255। और विश्वास नहीं होता तो एक काम करना, 192 से 255 तक काउंट करना, आपको 64 ही ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, बट इसके अंदर बहुत सारी आईपी है, बहुत सारी। ठीक है, तो अब देखो हमारी जो आईपी थी 192, 192, 192 कौन से नेटवर्क में आएगी? फोर्थ। देखो यहाँ पर कितने नेटवर्क बने, एक बार नेटवर्क गिनवा देता हूँ। ये रहा पहला नेटवर्क, नेटवर्क 1। मुझे किसी और नेटवर्क से मतलब नहीं, मेरे को मतलब है ये जो आईपी तेरी की कौन सा नेटवर्क में, वो बताओ साफ सीधी भाषा में। ठीक है, ये तो आप अपने लिए निकाल लो कि हाँ कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, ये नेटवर्क 4। तो मुझे पता है, मुझे दिख रहा है 192 यहाँ पर आ गया, किसी और में तो 192 है नहीं, तो यहीं पर आएगा 192, 192, 192, 192 और 192 इसी नेटवर्क में आया होगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगी मेरी इस आईपी। अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरी नेटवर्क आईडी, ये बन जाएगा मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी। इस आईपी के लिए, इस नेटवर्क के लिए बन जाएगी ब्रॉडकास्ट आईपी। और फर्स्ट वैलिड होस्ट की आईपी क्या होगी स्टूडेंट्स? 192.192.0.1 बन जाएगी मेरी फर्स्ट वैलिड होस्ट। लास्ट वैलिड होस्ट ब्रॉडकास्ट से जस्ट पहले वाली आईपी 255 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 255.250। ठीक है, क्लियर? यही चीजें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रॉन, दो एक्स्ट्रॉन बिट हुई, सेम आईपी थी, सिर्फ दो एक्स्ट्रॉन बिट करी, 4 नेटवर्क बन गए इंडिविजुअल। यानी जब आपने दो एक्स्ट्रॉन बिट करी, अब आपके पास जो एफएलएसएम में क्या हुआ, 4 इक्वल साइज के नेटवर्क बन गए। 3 हो जाएंगे तो 8 नेटवर्क बन जाएंगे, 4 हो जाएंगे तो 16 नेटवर्क बन जाएंगे, 5 हो जाएंगे तो 32 नेटवर्क बन जाएंगे। एक्स्ट्रा बिट बोल रहा हूँ, 5 एक्स्ट्रा बिट तो 32 नेटवर्क बन जाएंगे। ठीक है, बट सारे सेम सेम साइज के बनेंगे। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ एफएलएसएम। ठीक है, एक और चीज बतानी मुझे, वापस सुनिएगा, एक आखिरी चीज है। हमारा ये जो बन रहे हैं, ये 2 की पावर ये फलाना ढिमकाना है ना, सॉरी, ये कहां से चल रही है, ये कितने आईपी वर्जन 4 कितने बिट का एड्रेस होता है? 32 बिट का होता है ना, 32 बिट का एड्रेस है। तो सर यहाँ पर कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ हो सकती है नेटवर्क बिट? 32 ही होंगी। तो ये यहाँ पर /8/9 क्या नेटवर्क बिट है ना? तो ये कहां तक हो सकती है, /32। तो एक चीज है, आगे करवाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, स्लैश शुरू कराऊंगा मैं आपको कहां से। देखो 32 का मुझे समझाना है आपको, बट उससे पहले मैं आपको /30 से करवाऊंगा। सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, प्लीज समझिएगा, बहुत साथ दीजिएगा मेरा। 192, 192, 192.192, अरे आईपी कोई भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, व्हाट मैटर इज कि आपको तरीका आना चाहिए। मैं /30 से वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, /30 से। ठीक है, उससे ऊपर की आप, मैंने आपको कुछ क्लास में पहले करवाई थी, मुझे पता है वो लोग कर दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई पंगा नहीं है। पंगा पड़ेगा यहाँ से कुछ। ठीक है, /30 से चलते हैं गाइस। /30 यानी सबनेट मास्क क्या होगा, कोई पता सकता है जल्दी से मुझे? 255, 255, 255, 252। 100% राइट सर, 252 पक्का यही बनेगा। जिसका नहीं बन रहा मुझे बता दीजिएगा, सर ये 252 कैसा आया, ये उनको जानना जरूरी है। ठीक है, ऑनलाइन वाले समझ में आए 252 कैसे आया होगा? कर लोगे, है ना? नहीं अवधेश जी कोई नहीं बोला है, हाँ बोला? जी, नहीं नहीं आया समझ में? नहीं। एक बार वो आवाज कौन बोल रहा है, वापस बोलना। अच्छा अवधेश, आपको समझ नहीं आया 252 कैसे आया सबनेट मास्क? ये सर देखो ना नहीं है। कितनी ऑन बिट है यार। पहले ऑक्टेट में कितनी बिट होती है, 8 बिट होती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये बिट, ये नंबर ऑफ बिट्स निकाल रहा हूँ जो यहाँ पर 24 हो गए यहाँ तक अवधेश, है ना? यस सर, फिर यस। 30 बनाने के लिए कितनी बिट होंगी, 6 बिट, और कितनी बढ़ेगी, 1 2 3 4 5 6, बाकी हमारी 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप अपने आप फाइंड कर लेना, आपका आंसर अवधेश यही आएगा 252। 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7 वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, एक 0 कम होगा सिर्फ। ठीक है, 2 की पावर 0 से यहाँ तक चलेगा। ठीक है, अवधेश 100% ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 252 ही आएगा। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे, इन बाइनरी को डेसिमल में करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 255, 255, 255 एंड 252 अवधेश। ठीक है,
100% यही आएगा उपदेश। अब मैं आपको इसको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, तब भी नहीं दिखता ग्रुप में डालना, ग्रुप में और भी बच्चे हैं, आपको आंसर करेंगे कैसे आया। नहीं करता कोई, ग्रुप में जरूर डालिएगा, मैं वहां पर हेल्प करूंगा आपको। बट करना आपको ये, मैं आपको चम्मच से नहीं खिला सकता, मैंने आपको ये करवाना सिखा चुका हूँ। ठीक है अवधेश, भरोसा है कर दोगे ये? समझ में अभी भी नहीं आया है? हाँ या ना बोलो, सर। है ना? शर्माना मत, नहीं आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं, फेलियर इज ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेप टू योर सक्सेस। जो ठीक है, हमारा ऑन बिट है उसी का वैल्यू तो ऐड करना होता है ना सर। हाँ अवधेश बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऑन बिट की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, इतना क्लियर? चलो यहाँ पर देखो, ये सारे ऑक्टेट फुल हो गए थे, 255 255 255 252 आखिरी ऑक्टेट में। ठीक है, अब नंबर ऑफ नेटवर्क, तीन चीज वापस निकालते हैं यहाँ पर। टू की पावर एन नंबर ऑफ नेटवर्क, ऊपर वाली चीजें लिख नहीं रहा मैं, खूबसूरत नहीं बनाना, सीधा फॉर्मूले में बात करेंगे, टाइम सेव करेंगे। ठीक है, टू की पावर एन से नंबर ऑफ नेटवर्क निकल जाएंगे। एन होता है नंबर ऑफ एक्स्ट्रॉन बिट, कितनी एक्स्ट्रॉन बिट है यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सारे ऑक्टेट तो फुल थे, तो इनमें तो कोई एक्स्ट्रॉन बिट है नहीं। लास्ट ऑक्टेट दिख रहा है इसमें, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, 252 दिखा रहा है, यानी एक्स्ट्रॉन बिट इसी में है। तो कितनी है? 6। तो 2 की पावर 6 होता है हमारे पास 64। सर 64 नेटवर्क बनेंगे यार अब। ठीक है, चलो अब देखना यहाँ पर, 2 की पावर h-2 फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ होस्ट के लिए, हर नेटवर्क में कितनी आईपी मिलेगी। ठीक है, तो 2 की पावर 2 - 2, 2 आईपी मिलेगी वैलिड होस्ट के लिए। ठीक है, ब्लॉक साइज क्या होगा हमारा? 256 माइनस ऐसा ऑक्टेट जिसमें एक्स्ट्रॉन बिट थी, लास्ट ऑक्टेट था जिसमें एक्स्ट्रॉन बिट थी, उसकी वैल्यू क्या है? 252। तो ब्लॉक साइज आएगा आपका 4। ठीक है, डन। अब जो आपकी आईपी थी, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, वापस 192 192 थी। तो मुझे यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है कि ये जो 3 ऑक्टेट है फुल फुल है, आखिरी ऑक्टेट फुल नहीं था, तो पहले के 3 ऑक्टेट क्या हो जाएंगे मेरे नेटवर्क के पार। ठीक है, पहले के 3 ऑक्टेट क्या हो जाएंगे मेरे नेटवर्क के पार। ठीक है, ये तो चेंज नहीं होंगे, ये तो एज इट इज लिख दूंगा मैं। लास्ट ऑक्टेट में 192 है, मुझे नहीं पता, मैं शुरू करूंगा डॉट जीरो से, फिर ब्लॉक साइज ऐड करते रहूंगा, मेरी क्या आ जाएगी? सीधा नेटवर्क आईडी। ठीक है, जीरो में क्या ब्लॉक साइज था हमारा? 4 आया था ना ब्लॉक साइज, तो यहाँ पर क्या होगा? ये तो सेम रहेगा, मैं सीधा यहाँ पर जो मैं ऐसे एरो मार रहा हूँ, दिस इज गाइस नेटवर्क आईडी सिंपलिसिटी में। ठीक है, बाकी नेटवर्क से मतलब नहीं है, जो मेरी आईपी हो कौन सा नेटवर्क को आएगी उसी के बताना। देखो ये 2 आएगा दूसरा नेटवर्क, 4 आएगा, 6 8, ये चलता रहेगा। अरे मुझे बताओ, ये तो आप कर लोगे, क्या 64 नेटवर्क बनाना जरूरी है सर? नहीं, अरे अगर आपकी गणित अच्छी होगी तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे यार, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो देखो क्या 192 अपने 2 से डिवाइड हो रहा है, कौन सी वैल्यू से हो रहा है? 96 से हो रहा है, तो सर ये चलो, हाँ 96 से होगा, तो ये एक्चुअली क्या होगा देखो, तो ये मतलब कि अगर मैं 2 को 96 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर आएगा। तो यानी हमारे पास एक वैल्यू क्या आई होगी यहाँ पर? 192 भी आई होगी, मानते हो ना? 2 की मल्टीप्लाई में आ रहा है, जीरो आ गया जहां पर आंसर, तो डिवाइड हो रहा है। तो सर ये भी क्या होगी? एक तरीके से हमारी नेटवर्क आईडी, समझ रहे हो क्यों होगी नेटवर्क आईडी? 192.192.192। ऐसी एक नेटवर्क आईडी आई होगी हमारे पास, 192.192.192। पक्की बात है ना? टू की गणित में चल रहा है ये, या डॉट 10 देख लो, अच्छा तुम 100 भी लगा लो उसके बाद, ऐसी 90 भी आई होगी, फिर डॉट 192 भी आई होगी। किसी को दिख नहीं रहा है ये, तो मुझे बता दो कि सर मुझे समझ नहीं आ पाया कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। कोई है यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में से? ऑफलाइन वाली क्लास में से गाइस? नेटवर्क 3 तक क्यों बनेंगे? कितने नेटवर्क बनेंगे यहाँ पर? है ना? ज्यादा नहीं जा रहे? देखो, 1 2 3 4 हो गए। अरे नहीं 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 नहीं, वो वैसे नहीं है, वो 96 वैसे नहीं हो रहा है, बताता हूँ आपको। वो दिखा रहा है कि आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो यहाँ पर 2 मिनट से गुना।
हाँ 4 4 का बनेगा, सॉरी हम 2 2 का ले रहे थे। हमने यहाँ पर एक चीज गलती करी है स्टूडेंट्स, इसको ये वाला पार्ट नहीं करने का। हाँ ये हम 2 लेके चल रहे हैं गलती से, तो एक सेकंड रुको, तभी हम गलती कर रहे हैं। ठीक है हाँ, तो वापस वापस करते हैं। देखो कंसेप्ट तो समझ में आया, अगर 2 का होता तो हम कैसे चलते हैं, ऐसे ही 4 का होगा, यानी 192 192। एक बार वापस बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, ये तीनों तो ऑक्टेट हमारे ऐसे रहेंगे। हमें हमें पता है कि जो हमारी आईपी थी वो जीरो, आखिरी ऑक्टेट में एक्स्ट्रा बिट थी ना, तो ये जीरो से शुरू होगी। ठीक है, इतना यहाँ तक किसको क्लियर नहीं, डाउट नहीं है ना यहाँ पर। ठीक है, अब ब्लॉक साइज क्या था, 4, ऐसी .4 एक आया हुआ, एक नेक्स्ट नेटवर्क आईडी 192.192.4, एक नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। ऐसे ही एक नेक्स्ट नेटवर्क आईडी आएगी 192.192.8। अब देखो ऐसे चलता रहेगा ये। अब डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, देखो ये तो 4 4 के मल्टीपल में नेटवर्क आईडी आ रही है, 12 16 20 चलता रहेगा दोस्त ऐसे। ठीक है, तो सिंपलिसिटी में देखो क्या आपका 192 डिवाइड हो रहा है 4 से, क्या कौन सी वैल्यू से हो रहा है बताओ। अगर वो 96 से हो रहा था तो वापस 2 से डिवाइड करो, 48 से ना, तो ऐसे ही 48 नेटवर्क कौन सा होगा, 192 वाला होगा, है ना। एक नेटवर्क आया होगा, सर यहाँ पर मैथ्स का खेल है थोड़ा, 192 192 192 डॉट 192 भी ऐसी एक बीच में आया होगा 4 4 के मल्टीपल में। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कौन सी वैल्यू है सर आपकी, कौन सी वैल्यू आई थी, 48। 48 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट, तो आप खुद देखिएगा, 4 का मल्टीपल है ना यहाँ पर, तो 4 8 जा अपना 32, है ना, 4 4 जा 16, और 3 करेंगे तो 192। तो ऐसे मतलब 192 भी हमारा यहाँ पर आया होगा। उसके बाद क्या कंटिन्यू चल रहा होगा, सुनना ध्यान से, एक नेटवर्क आईडी आई होगी हमारे पास 192, कंफर्म कर लेना ठीक है। इसके आगे भी चलना, 192 192 192.196, फिर ऐसी 200। अरे हमें सारे नहीं लिखने हैं, मुझे मतलब है कि जो मेरी आईपी है वो कौन सा नेटवर्क में आएगी। आपको दिख चुका है, आपकी जो आईपी है वो खुद एक नेटवर्क आईडी है, क्या है वो, खुद एक नेटवर्क आईडी जो बिलोंग करती है यहाँ से लेके इस वाले नेटवर्क तक, 192 192 192.195 तक एक नेटवर्क है यहाँ तक। इसी नेटवर्क के अंदर ही आईपी आती है। हर ये नेटवर्क 48 है, ये जो ऐसे एक नंबर ऑफ नेटवर्क, वन नेटवर्क, वन नेटवर्क, टू नेटवर्क, थ्री। आपसे ये पूछेगा नहीं नेटवर्क 48 है नोट, ये नहीं पूछेगा। ये पूछेगा ये आईपी कौन से नेटवर्क में है, ये मतलब कि नेटवर्क आईडी बताओ उसकी, नंबर ऑफ ये नहीं बता ना। हाँ ये नहीं पूछेगा नेटवर्क 48 है 59 है, कुछ नहीं। कौन से नेटवर्क है उसकी पहचान बताओ, नेटवर्क आईडी। सर जो आपके क्वेश्चन में आईपी थी, सर वो खुद ही एक नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो देखो वो खुद ही एक नेटवर्क आईडी है, तो उस नेटवर्क जो आईपी आपने दी थी उसकी नेटवर्क आईडी क्या है, 192 192 192 आपको लिखना पड़ेगा। उसकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी, 192 192 192 195। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक। और ऐसे ही इसी नेटवर्क की फर्स्ट वैलिड होस्ट क्या होगी, फर्स्ट वैलिड होस्ट हो जाएगा आपका, देखो 192.192.192.193 हो जाएगा आपका फर्स्ट वैलिड होस्ट। लास्ट वैलिड होस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 194। ठीक है, ये दो आईपी आप दे सकते हो अपने एंड होस्ट को इस नेटवर्क के अंदर। अरे यानी /30 में सिर्फ 2 ही आईपी मिलती थी लोगों को देने के लिए। सर ये कहाँ यूज होता है नेटवर्क, ये बताओ, ये /30 यूज कहाँ होता है यार, जिसमें सिर्फ 2 ही आईपी एक नेटवर्क के अंदर। बेसिकली आपका /30 स्टूडेंट, ये /30 प्रीफिक्स होता है, कोई भी आईपी दे रखी हो आपको, राउटर टू राउटर के बीच में, राउटर पता है कौन सा डिवाइस होता है। सर ये यहाँ पर सुनिएगा, राउटर के पास मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, है ना। एक तो आपके नेटवर्क से कनेक्ट होता है, ठीक है, उसमें 2 भी बंदे हो सकते हैं, उसमें 100 भी बंदे हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। यहाँ पर तो अपना प्रीफिक्स के हिसाब से चलेगा। बट जो राउटर टू राउटर के बीच में लिंक होता है, एक राउटर से राउटर की लिंक बीच में लिंक होता है, ठीक है, इस तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक हम यूज करते हैं /30। आपको और भी यूज कर सकते हो, बट प्रेफर क्या था, /30, क्योंकि वेस्टेज ना हो। यार होना चाहिए ना कि नेटवर्क आईडी होती है यार ये। देखो इसमें सिर्फ 2 ही आईपी दे सकते हैं, एक तो 192 वाली यहाँ दे दी, और सॉरी 193 वाली यहाँ दे दी, और 194 वाली यहाँ दे दी अपने क्वेश्चन के हिसाब से। 193 और 194 इन दोनों के बीच में दे दी। नेटवर्क आईडी क्या होगी, 192.192.192.192/30।
इन दोनों के बीच में जो नेटवर्क आईडी होगी वो ये होगी। इससे पता चल जाएगा दो आईपी अवेलेबल है मैं देने के लिए, एक राउटर के इस वाले इंटरफेस में, एक इस वाले इंटरफेस। इतना क्लियर। अब आते हैं ऐसी सर /31 है। हम ये जो मैं आपको आईपी बताने वाला हूँ ये सुनिएगा, यहाँ पर /31 कहाँ यूज होता है। ऐसे ही हमारे पास एक वापस सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, 192.192.192/31। अरे आईपी कोई भी डजंट मैटर, अब खुद भी कोई आईपी नेट से निकालना मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखना /31 आ गया आपके पास। सबनेट मास्क क्या होता है? 255 254, ये बनेगा अपना सबनेट मास्क 100% सर। ठीक है। सिर्फ एक बिट ऑफ है, और एक बिट ऑफ है यानी जीरो वाली, वो 2 की पावर 0 वाली ऑफ हो जाएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ 1 होते हैं, है ना। तो सिर्फ जो आखिरी बिट ऑफ होगी वो कौन सी बिट होगी? 2 की पावर 0 वाली पोजीशन की, यानी 1। तो इसलिए 254 बन रहा है यहाँ पर। अपने आप कर लेना अगर आपको समझ ना आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आप जब खुद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये आंसर कैसा है। 2 की पावर n होता है स्टूडेंट्स हमारा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ऑन बिट। कितनी एक्स्ट्रा ऑन बिट है? 7। आखिरी ऑक्टेट में ये जो वैल्यू बनी होगी 7 एक्स्ट्रा ऑन बिट, तभी ये वैल्यू बनी यहाँ पर। 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 क्या होता है? 128 नेटवर्क बनेंगे अब। ठीक है। ब्लॉक साइज क्या होगा? सॉरी, नंबर ऑफ होस्ट के पावर होता है 2 की पावर h-2। एच कितने ऑफ बिट है हमारे पास? a-2। तो यहाँ पर होस्ट के लिए कोई बचा ही नहीं। कैसे सर, ये कैसी बात बोल रहे हो? दिखाता हूँ। ठीक है। ब्लॉक साइज अपना क्या होता है? 256 - 254, यानी 2 ब्लॉक साइज होगा। ठीक है। अब सुनना सुनना सुनना, तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क था 192, क्वेश्चन था 192 192 192, ये कौन से उसको बिलोंग करता है ये बता दो बस। तो मुझे पता चल गया 4। हाँ, देखो, ये हमारा नेटवर्क पार्ट हो जाएगा, ये चेंज होगा नहीं। शुरू होगा 192 192 192 से स्टूडेंट्स, और ये 0 हो जाएगा यहाँ से। फिर आप हमारा ब्लॉक साइज क्या है? 2 आया। तो अभी हम 2 का कर रहे थे 2.4, सीधा नेटवर्क आईडी निकाल रहा हूँ मैं, नेटवर्क आईडी। ये नेटवर्क आईडी निकाल रहा हूँ मैं सीधा, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। ब्लॉक साइज को ऐड कर दोगे उसमें तो सीधा नेटवर्क आईडी निकल जाती है। ठीक है। ऐसे ही मैं बार बार नहीं लिख रहा। ठीक है। यहाँ पर 8 से 10 चलता रहेगा। अब ये 2 का मल्टीपल है यार। हाँ, 8 क्यों आएगा यार? सॉरी, 6 8 10। ठीक है। ऐसे 2 के मल्टीपल में, अरे आपको ये भी बताइए, जब 2 का मल्टीपल है तो मैं अगर ये 192 को 2 से डिवाइड करना 96 वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं 192 भी आया होगा, 2 के मल्टीपल में ही है। यानी एक एक नेटवर्क आईडी आएगी वापस यहाँ पर 192 192 192। ठीक है। फिर नेक्स्ट नेटवर्क आईडी होगी 194। तो आपको दिख रहा है जो आपका नेटवर्क आईपी, जो आपको आईपी गिवन थी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, यानी 193। तो देखो हमारे पास क्या बता, हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे? 128 नेटवर्क बनेंगे यार हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। चलो ठीक है, 128 नेटवर्क बनेंगे यार, कोई लेना देना नहीं है। हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ हमारे होस्ट के लिए कितनी आईपी होगी? 0 आईपी होगी। ब्लॉक साइज क्या होगा? 2। 2 आईपी होंगी। ठीक है। नेटवर्क में सिर्फ 2 ही आईपी है, कोई नेट। ठीक है। एक येरी और एक येरी। सर ये तो एक, अब एक होती है हमारी नेटवर्क की पहचान, एक होती है हमारी ब्रॉडकास्ट की। सर /31 को ना, इसलिए मैं आपको बता रहा था, /31 एक ऐसे कंडीशन है जहां पर सिर्फ 2 ही आईपी बचती है, सिर्फ 2। ऐसे नहीं है 2 हम दे सकते हैं, सिर्फ 2 ही आईपी है सर। इसीलिए हम इसको भी इस /31 को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। अब सर ये कहाँ यूज होता है? ये कहाँ यूज होता है वो /31? सर एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या हुआ मैंने अभी आपको एक सिनेरियो बताया था, राउटर के बीच में हमने /30 लगा था ना। आप ये भी लगा सकते हो, आप /31 भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यार मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर राउटर टू राउटर के बीच में ही है। यहाँ ब्रॉडकास्ट का फायदा क्या है? यहाँ पर सिर्फ 2 ही आईपी है। अगर ये ब्रॉडकास्ट भी भेजेगा तो सामने वाले को भेजेगा, ये इसको भेजेगा, कोई और तो बंदे है ही नहीं यहाँ पर।
तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट भी भेजेगा तो एक तरीके से ब्रॉडकास्ट ही है वो, क्योंकि दो ही बंदे, मैं हूं और एक सामने मेरा एक स्टूडेंट है, और कोई बच्चा नहीं है। चाहे मैं यूनिकास्ट भेजूं चाहे मैं ब्रॉडकास्ट बोलूं, बात तो एक ही रहने वाली है। इसीलिए हम /31 को भी राउटर टू राउटर के बीच में लगाते हैं, और उस टाइम पे ये नेटवर्क बनेगा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। क्या बनेगा ये? पॉइंट। इसमें कोई नेटवर्क आईडी और कोई ब्रॉडकास्ट आईपी नहीं होती। ठीक है, तो ये /31 एक स्पेशल केस होता है जिसमें हम राउटर टू राउटर के बीच में /31 भी यूज कर देते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आईडी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ठीक है, राउटर टू राउटर के बीच में, ताकि और कम वेस्टेज हो आईपी की, और कम वेस्टेज हो आईपी की। अरे यहाँ पर तो कौन ब्रॉडकास्ट के लिए बैठा है क्या? यहाँ पर ऊपर तो एक ही बंदा बैठा था, तो ब्रॉडकास्ट के लिए डालने का फायदा क्या है? देखो ना, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 193 और 195 था, नेटवर्क आईडी 192 और ब्रॉडकास्ट होगी 195 होगी। अभी हमने ऊपर निकाला था इसका आंसर। सर ब्रॉडकास्ट का फायदा क्या है? जब सिंगल ही बंदा बैठा हुआ है तो एक तरीके से आईपी वेस्ट ही हो रही हो, है ना? दैट्स द कंसेप्ट अबाउट इट। ठीक है, /31 समझ में आया? अब इसके बारे में नेट में अपने यूज केस पढ़ना, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, बट आप इसके बारे में और चीजें पढ़ सकते हो ना, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि और कितनी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अभी आपकी नॉलेज के ऊपर है। सर ऐसे ही /32 जो होता है, इसके अंदर कोई आईपी नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ एक ही आईपी रहती है, एक ही आईपी रहेगी। आप अपने आप 192 वाला क्वेश्चन करना /32 के हिसाब से। सर जो स्लैश जैसे कोई आईपी होती है ना, 192.192.192.192, एक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, आईपी में वापस सेम ले रहा हूँ, डजंट मैटर, कोई भी आईपी हो और आपके सामने /32 लिखा हो, सर ये बताता है सिर्फ एक ही आईपी है, वो है ये। क्या बोलता है? सिर्फ एक ही आईपी है, वो है ये। कोई ब्रॉडकास्ट, कोई लास्ट वैलिड होस्ट, कोई फर्स्ट वैलिड होस्ट, कोई नेटवर्क आईडी नहीं है, सिर्फ एक ही आईपी है। यानी इसी आईपी की बात हो रही है। /32 एक स्पेशल यूज केस है। ये दोनों चीज लिख लो, /31 कहाँ यूज होता है और स्लैश कहाँ होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया आपको? अवधेश, जी। है ना? ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सर? सर जो वो हमारा 32 है, इसे यूज कहाँ पे करते हैं? सर 32 अभी जब मैं राउटिंग सिखाऊंगा ना तब आपको दिखेगा। ठीक है, बाकी तब तक आप पढ़ सकते हो। 32 सिर्फ ये बोलता है सिर्फ एक ही आईपी और वो हूँ मैं, 192 यानी 192। अगर अवधेश आपका फेवरेट नंबर ले लूं मैं, 100.101.103.110, कोई भी आईपी हो, /32 लिखाओ। इसमें कोई नेटवर्क आईडी कोई नहीं, ये बोल रहा है सिर्फ इसी आईपी की बात हो रही है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है। कोई भी आईपी हो उसके सामने /32 हो, यानी इसी आईपी की बात हो रही है। ये बताता है मैं हूं एक क्या बोलते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेटवर्क आईडी, आई एम टॉकिंग अबाउट मैं हूं वो बंदा जिसके पास भेजना है, मैं हूं वो बंदा, मेरी आईपी है वो। एक तरीके से समझ लो, एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारी आईपी होती है, और /32 बताता है सिर्फ एक ही आईपी और वो हूं मैं। तो /32 आप जब राउटिंग करोगे स्टूडेंट, तब आपको मैं दिखाऊंगा, आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। तब तक /31 के बारे में, /32 बारे में पढ़ो। एक वेबसाइट है हमारे पास, आपको उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा मैं। अपना क्वेश्चन यहाँ से subnettingquestions.com है। ठीक है, कौन सी वेबसाइट है? अपने कॉपी के ऊपर नाम लिख लो इसका, www.subnettingquestions.com, www.subnettingquestions.com। दिख रहा है गाइस?
यहाँ पर देख लो, स्क्रीन पे देखो। हाँ, कहाँ गया वो? वेबसाइट का नाम दिख रहा है? ठीक है। तो इस वेबसाइट में जाके आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, विच सबनेट डस 192.117.77.61 बिलोंग्स, और सबनेट मास्क दे दिया है। तरीका वही है कि ये पूछ रहा है कौन से सबनेट यानी कौन से नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को पढ़ो। तो गाइस, अगर मैं आपको बीएलएसएम अभी शुरू करवाऊंगा, उससे पहले एक बार आप ये क्वेश्चन देख लो। जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपसे, व्हाट विच सबनेट डज दिस होस्ट बिलोंग टू। एक आईपी दे दी है, एक सबनेट मास्क दे दिया है, प्रीफिक्स वैल्यू तो आपको निकाल ही लोगे इससे, ठीक है, डजंट मैटर। और बोल दिया कौन से सबनेट यानी कौन से जो छोटे छोटे नेटवर्क बन रहे हैं ना, कौन से नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, नेटवर्क आईडी पूछ रहा है। ठीक है, तो फटाफट से गाइस अपने अपने क्वेश्चन करो फटाफट से, सब निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को तो बताओ। अवधेश, कर पाओगे? यस सर, हो जाएगा। तो जल्दी से करो। ऑनलाइन स्टूडेंट फटाफट से क्वेश्चन करो एक बारी। फिर मैं आपको देखता हूँ कि आप रेडी हो क्वेश्चन के बाद वीएलएसएम पढ़ने के या नहीं। भाई ऑनलाइन वाले कॉपी पेन निकाल के करने बैठ जाओ, ऑफलाइन तो कर ही रहे हैं। है? बता दोगे? निकाल दोगे ना? बता देना, अभी बताना। निकाल लेना सर, आप बिल्कुल बता दो सर अब। मुझे आंसर से मतलब है, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके आंसर सही आना चाहिए।
जैसे ही निकल जाएगा गाइस मुझे बता दीजिएगा अपना आंसर। हो गया सर? क्या है आपका रविंद्र जी? कौन सा नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है? अरे नहीं, नेटवर्क ऐसे नहीं, नेटवर्क आईडी। ये कोई मतलब नहीं होता नेटवर्क नंबर, नेटवर्क आईडी। करेक्ट, नेटवर्क आईडी। करेक्ट। हाँ ठीक है। तो ठीक है सर, यही आंसर है, बट देखो और समझ में आ रहा है पॉइंट, है ना? बट यहाँ पर सिर्फ पूछा गया था सर, हमने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आंसर आ चुका है, ये तो हमने निकाला है। रविंद्र जी का भी यहाँ पर आंसर ये आया है, क्या पता हम इंसान गलती कर सकते हैं। हमारे क्या आया यहाँ पर, क्वेश्चन का जो था, विच सबनेट डज द होस्ट, एक आईपी दे दी, ये होस्ट उसके सबनेट मास्क दे दिया, कौन से नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है। इसने सिर्फ नेटवर्क आईडी पूछी, है ना? आपको चारों चीजें निकालनी आती है और आप निकाल लोगे, बट पूछी सिर्फ इसने क्या, सबनेट, यानी कौन सी नेटवर्क आईडी है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, रिवील करते हैं आंसर। तो यहाँ पर क्या आया रविंद्र जी, सिर्फ ये पूछा गया था, ठीक है, योर नेटवर्क आईडी। बट आपको चारों चीजें निकालनी इसलिए बताई क्योंकि ये इन्हीं चारों चीज में कुछ भी पूछ लेता है। अरे जब हमने नेटवर्क आईडी निकाली तो ब्रॉडकास्ट निकालने में क्या दिक्कत है, फर्स्ट में निकालना। पूछी क्या थी सिर्फ इसने, नेटवर्क आईडी। यार देखो, ये तो पढ़ाई का तरीका होता है, जब कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं या फिर जब होते हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज में ना हेरा फेरी करते हैं, ताकि बंदा अपना दिमाग कितना केपेबल है कि यार एक रटी रटाई चीज तो कोई भी बक देगा, बट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये टास्क होता है यार। प्रॉब्लम तो एक प्रॉब्लम है, वो तो कभी किसी ने सॉल्व करी नहीं, कोई अचानक प्रॉब्लम आ गई, उसमें वो कितना एफिशिएंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो स्किल है, ठीक है वो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लिक करोगे तो ऐसे ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। बीएलएसएम आज नहीं कर पाएंगे, पहले तो हम आज यही करते हैं। यू वांट, ये बीएलएसएम का क्वेश्चन ही है। चलो, एक और क्वेश्चन दे रखा है सर। व्हाट इज द फर्स्ट वैलिड होस्ट ऑफ द सब नेटवर्क दैट द नोड 172, एक नेटवर्क आईडी दे, एक ये बोल दिया, ये एक सब नेटवर्क के बारे में बता दिया, ये है सब नेटवर्क, नेटवर्क आईडी बता दी, अब आपको बोला है कि भाई इसका फर्स्ट वैलिड होस्ट क्या होगा, मुझे हमें बता दो। एक बार वही अप्रोच फॉलो करो जैसे हम करते थे, एक आईपी दे रखी है, प्रीफिक्स दे रखी है, और पूछा गया है फर्स्ट वैलिड होस्ट इस नेट आईपी का, तो कैसे निकालते थे, वही अप्रोच फॉलो करो। एक आईपी दे रखी है, प्रीफिक्स वैल्यू दे रखी है, चारों चीजें फाइंड कर लो, फर्स्ट वैलिड होस्ट, नेटवर्क आईडी, ये सब जो चीजें आप फाइंड कर सकते हो वो फाइंड कर लो। क्वेश्चन दिख रहा है अवधेश, गुफरान जी, है ना? अवधेश, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? हो जाएगा, करो जल्दी करो, फर्स्ट नेटवर्क में आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। चलो बता दो, आंसर बता दो। मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे हो ऑफलाइन वाले, ठीक है? तो करो जल्दी करो, अच्छे से करो। हेलो सर, 172 हम्म। टू 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 डॉट डॉट टू टू डॉट 195.1। डॉट वन, यही है आपने बोला फर्स्ट यूनिट उसकी आईपी। यस सर। रविंद्र जी सही है गलत है, आपको भी यही आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक स्टूडेंट का फर्स्ट वैलिड होस्ट का आंसर आ चुका है, यहाँ पर देख लो, ही इज डूइंग फास्ट, मैं ये नहीं बोल रहा तुम भी फास्ट करो, आंसर चाहिए, सही चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। आंसर तो सही चाहिए ही चाहिए, अब वो तुम्हारी शक्ति के ऊपर, तुम कितनी जल्द से जल्द कर पाते हो।
गाइस आज क्लास खत्म होती है, अगर आप फ्री हो अपना आप इस वेबसाइट को खोलना और एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल ट्राई करना। आंसर भी आपको यहीं तुरंत मिल जाएंगे। रिवील आंसर में क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा सत्य है गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। ठीक है, कल हम वीएलएसएम स्टार्ट करेंगे, कल वीएलएसएम के बाद हमारा आईपी एड्रेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आईपी वर्जन 4 हमारा ओवर हो जाएगा। चलो यहाँ पर देख लो स्टूडेंट्स एक बारी। ठीक है, सही तो है, बिल्कुल 100% सही है आपका आंसर। ठीक है, आंसर अभी देखो, एक तो इन्हें भी बोला और आंसर यहाँ पर भी आया 172.22.195. 100% सही है। ठीक है, यहाँ तो चलो ठीक है। अरे चलो अब यहाँ नहीं पढ़ा रहा मैं, कुछ एक चीज बता रहा हूँ आपको। अरे याद है ओएसआई, ओएसआई लेयर क्या होती है किसी को? ओएसआई लेयर क्या करवाती है? यहाँ देख लो फिर बाद में बात करना। ओएसआई लेयर में हमारे पास कितनी लेयर का मॉडल होता है? ये 7 लेयर का मॉडल होता है। किसी को लेयर याद है यहाँ पर? तो लेयर 7 से बता दो फटाफट से। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, फिर आती है प्रेजेंटेशन, फिर आती है सेशन लेयर, फिर याद रखना आपको ये, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर फिजिकल लेयर। ठीक है, लेयर 7, लेयर 6, 5, 4, 3, 2, 1। पीडीयू याद है? पीडीयू इनके तो बता दो ऊपर से लेकिन नीचे तक पीडीयू क्या होते हैं? इन तीनों के तो पीडीयू क्या होते हैं? डेटा ही होते हैं। ठीक है, डेटा डेटा डेटा, ठीक है, मैं एक साथ लिख रहा हूँ टाइम बचाने के चक्कर में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू, जब डेटा हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है इसके आगे एक हेडर ऐड होता है। क्या बनाता है फिर यहाँ पर ये? यहाँ जो बनता है क्या बनता है? सेगमेंट बनता है। अब यही सेगमेंट हमारी नेक्स्ट लेयर के पास जाता है। ये सेगमेंट यहाँ गया, ठीक है, इसके आगे क्या ऐड होता है? एक हेडर ऐड होता है। क्या बनाता है नेटवर्क लेयर पे? पीडीयू यहाँ बनता है पैकेट। अब यही पैकेट हमारी कौन सी लेयर पे जाता है? अब यही पैकेट जब हमारी डेटा लिंक लेयर पे जाता है, यहाँ दो चीजें ऐड होती है स्टूडेंट, एक ये रहा हेडर और एक होता है ट्रेलर ऐड। ठीक है, और यहाँ क्या बनता है फिर वो? यहाँ फ्रेम। पीडीयू बनता है फ्रेम। अब यही फ्रेम जो फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्मेट में आ जाता है, तो पीडीयू क्या होता है हमारा? ठीक है, अभी तक हमने ऊपर की ट्रांसपोर्ट लेयर कर लिया, नेटवर्क लेयर पढ़ लिया है, क्रिएट है। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे आईपी एड्रेस कौन भेज रहा है, किसके पास भेज रहा है, इसलिए आईपी एड्रेसिंग करवाई थी मैंने आपको। ठीक है, तो इतना ध्यान था। अभी हमारा एक लेयर बची हुई है डेटा लिंक लेयर, पढ़ेंगे इसके बारे में इसी हफ्ते सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जितने भी पढ़ा था ओएसआई लेयर के बारे में पढ़ के आइएगा। एप्लीकेशन लेयर की कुछ सर्विसेज थी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस। एचटीटीपी का कौन से पोर्ट नंबर काम करता है? 80। एचटीटीपीएस एप्लीकेशन लेयर में एस लग गया, 443। एसएसएच, सॉरी एफटीपी बता दो कोई, 20 और 21 पोर्ट नंबर में। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अरे एक सर्वर है एफटीपी का, एक मशीन बना रखी है मैंने एफटीपी के सर्वर की, उसको एक आईपी दे दी। आप अपने कंप्यूटर से उस सर्वर पे कोई फाइल सेव भी करवा सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, जो फाइल उसमें सेव है अपने कंप्यूटर पे एफटीपी के मदद से। ठीक है, ऐसे ही एक आता है प्रोटोकॉल एसएसएच। एप्लीकेशन लेयर की बता रहा हूँ, ये सर्विसेज हैं। पोर्ट नंबर 22 सिक्योर शेल, ठीक है। टेलनेट पोर्ट नंबर 23। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल 25, ठीक है। डीएनएस 53। अब मुझे बताओ डीएचसीपी। क्या बात है रविंद्र जी, क्या बात है, क्या बात है, वाह। टीएफटीपी करेक्ट। अभी रुको, ऐसे कैसे कैसे खत्म करेंगे आपके लिए, एक और पूछ देता हूं आपसे। चलो इतना ही काफी है सर, ये देखो मैं नहीं बोला रटने के लिए। रट, बताओ 100। करेक्ट। इन्होंने एक और बताई, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, 110 है इसका पोर्ट नंबर, लॉजिकल पोर्ट की बात हो रही है।
गाइस रट्टा नहीं मानना, इन्हें याद करने की समझना। ये सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज आपको चलानी आए ना आए आप चला सकते हो। DHCP, DNS, SSH, टेलनेट, FTP, TFTP, ये कुछ कॉमन सर्विसेज है, नेटवर्क इंजीनियर चलाता है, पता होनी चाहिए कैसे काम हो रही है, तो इसलिए इनके पोर्ट नंबर भी याद रखिएगा। आगे आपको जैसे जैसे जर्नी बढ़ेगी आप ये सर्विस यूज कर रहे होगे CCNA के अंदर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम में, VLSM पढ़ेंगे। और ये वेबसाइट से क्वेश्चन जरूर करिएगा, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा करने में। कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। धर्मेंद्र जी कोई डाउट आज की क्लास में?